फ़ोन तो ऑन होगा ना, फ़ोन ऑन होगा लेकिन वो चार्जिंग नहीं करेगा, चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फ्यूज़ के केस में आप जो बोलते हो फ्यूज़ आपको रजिस्ट करता है, वही चीज़ है। रेजिस्टेंस का भी वही काम है, कैपेसिटर लाइन बना के रजिस्ट करता है वोल्टेज का। ठीक है, डायोड आपको डायोड भी रजिस्ट वाला काम है, लेकिन वे सेक्शन पे है, लाइट के सेक्शन पे, और उस पर अगर ओवर वोल्टेज है तो ये डैमेज हो जाता है। ये करंट देता है, डायोड आगे से निकालेगा ना, ये करंट पास करेगा, जितना चाहिए उसको उतना जाना चाहिए। अगर ये डैमेज है तो फिर कम वोल्टेज आएगा, तो आगे जो उसका फंक्शन है फ़ोन में, जैसे एलसीडी की फंक्शन है या चार्जिंग में जितना वोल्टेज आना चाहिए उतना नहीं जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह और कैपेसिटर क्या हो तो डैमेज हो जाता है, वो चेंज करना। अगर इसमें वीक हो गया या लीक हो गया तो ये आगे वाला जो उसमें जो फ़ोन के फंक्शन है वो काम नहीं करने देगा, लाइट नहीं आएगी। हर केस में सर सबको चेंज ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये चेंज होगा। कोई भी चीज़ आप सोचोगे कि मैं ऐसे जंपर लगा दूंगा, हाँ चल जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जंपर लगा दिया चल जाएगा, कुछ में जैसे फ्यूज़ में चल जाएगा आपका, कॉइल बना के चल जाएगा, रेजिस्टेंस में भी चल जाएगा, लेकिन कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, इसमें चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ हाँ उसकी वैल्यू। ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਵੋਲਟ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਲਾਸਟ कॉइल जो वायर का बता रहा हूँ मैं ना, वो चीज़ होगी कॉइल। कॉइल का इंडिकेशन ये चीज़ हो गया, ये वोल्टेज को ना होल्ड करता है, एक जगह रखता है। ये देखो कैसे काम करेगा, जैसे ये पीसीपी होगी, ये पीसी बोर्ड हो गया, ठीक है, ये 5S का बोर्ड है आपका। ये जो छोटा सा जैक है ये हमारा टच का जैक, ये एलसीडी का जैक है, पिने। अब इन पिनों पे सब जगह वोल्टेज आएगी, तभी आपका डिस्प्ले ग्लो करेगा, लाइट आएगी। हेलो, किसका? ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਚ ਪਾਉਣੀ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ आईफोन एक्स से कैपेसिटर और डायोड सब जगह लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं। फ़ोन आपका जैसे ये ऑफ है, किसी एंड्रॉयड फ़ोन दिखाना, फ़ोन तो वर्किंग है, हाँ जी कॉल आएगा तो आपका डिस्प्ले आएगी, या ऑन ऑफ दबाओगे। जब ये स्लिप मोड में है तो ये कॉइल वगैरह जो होता है ना, ये यहाँ वोल्टेज होल्ड कर देता है 2.8। जैसे इसको हम क्लिक करते हैं ये वोल्टेज रिलीज करके इस जैक को पहुँचाता है, तो फिर स्क्रीन की लाइट होती है। तो ये कॉइल का काम है। ये आपको एलसीडी जैक कहीं पे मिलेगा, एलसीडी जैक आप फिंगर भी लगाते हैं, फिंगर से भी स्क्रीन ग्लो हो जाती है। तो जहाँ भी स्क्रीन का काम हो या फिर कैमरे का काम हो, कैमरा नहीं खोला हुआ है तो कैमरे के पास तो वोल्टेज आ रही है जैक पे, लेकिन उसके जो कैमरे का जैक है यहाँ पे जो वोल्टेज निकालना है ये वोल्टेज नहीं दे रहा। अब ये कॉइल के पास या होल्ड कर रखा है, जैसे कैमरा ऑन करेंगे ये रिलीज करके नजायज सब जगह वोल्टेज नहीं जा रही। ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ जब आप चार्जिंग आते तो लाइट चार्जिंग, हाँ चार्जिंग सब जगह ये आपको एक जगह वोल्टेज होल्ड करके रख देता है कि हाँ आइडल पड़ी है तो काम नहीं कर रहा, करंट एक जगह होल्ड है। जैसे उसको करेंगे वो आगे रिलीज करेगा, फिर वो जो फंक्शन आप खोलोगे वो चीज़ें उस पर काम करेगी। ये कॉइल का काम है वोल्टेज होल्ड करके रखना। और उसको यूज नहीं करना, हम तो चलते चलते गिर जाते हो यार। और कॉइल देखो सर, ये नंबर के कॉइल है, ये कॉइल जैसा आपको नंबर होगा वही मिलेगा। ये ज़्यादातर आपको कॉइल मिलेंगे ये लाइट सेक्शन पे, ठीक है, और पावर सेक्शन पे। ये तो बड़े कॉइल हो गए जो पहले के बटन वाले फ़ोन थे, आपके जो एसएमडी होंगे वो इस शेप में होंगे, ठीक है। ये तो कैपेसिटर जैसी लगी। हाँ कैपेसिटर जैसी जगह ये, हाँ ब्राउन और नहीं, ब्राउन और तो कैपेसिटर ही है, ये ब्लैक ही होगा। और इसमें जैसे ये है ना, ये तो कॉइल है, बोथ साइड कंटिन्यूटी देगा सर वो जो कंटिन्यूटी बोथ साइड देगा सर वो कॉइल होगी। कॉइल होगी, लेकिन अब रेजिस्टेंस में भी है, लेकिन रेजिस्टेंस का साइज छोटा है, ठीक है हाँ जी ठीक है, वो मिक्स खिचड़ी नहीं होना, ये बड़ा साइज में होगा, ठीक है। और
इसका होल्ड करने का काम हो गया, ये हो गया इसका इंडिकेशन हो गया। जो आप लेआउट देखोगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या काम कर रहा है। ट्रांजिस्टर रहने देते हैं, ये हेवी ड्यूटी में आता है। ट्रांजिस्टर ऐसे नहीं फ़ोन में, क्रिस्टल बताता हूँ। क्रिस्टल आपका एक 13 mHz 26 mHz, ये इनकी ना फ्रिक्वेंसी है। हाँ, ये यूज़ होता है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है नेटवर्क सेक्शन में, और ये पावर फ़ोन डेड ऑन के में भी काम करता है। हमारा मोबाइल के टावर कितनी फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं? जो मोबाइल के टावर जो लगे होते हैं तो कितनी फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं? छब्बीस मेगा ये देखो, ये 26 मेगाहर्ट्ज़ कंट्रोल क्रिस्टल है, ठीक है। 13, 16, 26 ये इन्होंने इसको RF फिल्टर बोला है, लेकिन ये भी क्रिस्टल में है। ये छोटे वैल्यू की क्रिस्टल है। और ये जो बड़े वाला कॉइल देख रहे हो, पहले के फ़ोनों में होते थे। सर ये 10 ना 13, 16, 26 सही है। हाँ, 13, 26। अब ज़्यादातर यूज़ होता है 26। जी 13, 16 बहुत कम लाए थे फ़ोन में। 13 आया था छोटे फ़ोनों में पहले, तो अब 26 है। तो हमारे फ़ोन में ये तो ज़्यादातर यूज़ होता सर जो 5G के लिए उसमें भी 26 ही बोले। है 26। ये क्या होता है, ये हमारा नेटवर्क है, काम करता है 900 फ्रिक्वेंसी, 900 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी और 1800। कोई भी स्टेट में जो फर्स्ट 3 यूज़र आए थे, पहला 3 यूज़र, जैसे पंजाब में पहला कौन सा था? स्पाइस था। स्पाइस पहले आया था ना, स्पाइस स्पाइस का नाम सुना होगा। हाँ जी, बाद में आइडिया ये बन गया। आइडिया बन गया, ठीक है। इसके बाद आया था हमारा, अच्छी था सर फिर वोडाफोन। नहीं, इसके बाद आया था एयरटेल, ठीक है। और एक फिर आया था BSNL। इसके बाद आया था चौथे में वोडाफोन। वोडाफोन टिंगो तो ये जो 3 थे ना, ये 900 फ्रिक्वेंसी में थे, ठीक है। ये 1800 में था। वोडाफोन अकेला सर? हाँ, अकेला वोडाफोन जब आया था ना, हाँ जी, हैं, 1800 में था, जो हज के नाम से आया। हच के नाम से। हैं? इस समय क्या होता था, सब अपने टावर खुद लगाते थे। स्पाइस का अलग लगा हुआ है, एयरटेल का अलग लगा हुआ है, BSNL। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, एक ही टावरों में क्लब करके अपने अपने लगाने और खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अभी 1800 फ्रिक्वेंसी होती थी। पहले के जो फ़ोन आते थे ना, उसमें 900 1800 का ना ऑप्शन लिखा हुआ था नेटवर्क सेटिंग में। नेटवर्क सेटिंग में ना लिखा होता था 900 1800। अगर आप 900 में चला रहे हो तो 900 में ये 3 सिम चलेंगे, ये वाले लगाओगे तो नहीं चलेगा, हैं। वो सिलेक्ट कर लो, 900 सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड। अगर एक ऑप्शन होता था 900 का, एक 1800, एक दोनों, ठीक है। अब जो आप सिलेक्ट कर लोगे वो चलेगा। उस समय कुछ बाहर से बहुत लेट आते थे आप लोग। अच्छा, कपड़े धो रहे थे, चलो उधर आ जाओ, फिर इधर ना। अब ये चीज़ नहीं दिखता, अब ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटो ले लेता है। पहले भी ऑटोमेटिक था, लेकिन जैसे इंडिया में चलता था 3100 नोकिया का, ठीक है। इंडिया से बाहर से आया 3100B। जो B हो जाता था ना, इसमें 900 का फ्रिक्वेंसी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे चलता था 1800 फ्रिक्वेंसी में। तो यहाँ पे केवल वोडाफोन चलता था। अब यहाँ पे आपने वोडाफोन का सिम डाल लिया, पंजाब में चल रहा है। अब ये बंदा फ़ोन लेके हरियाणा चला गया ना, वहाँ 900 पे था, तो वहाँ नेटवर्क नहीं आता। तो ये समस्या पहले थी, और इसीलिए ये जो 26 है ना, ये समझ लो, जैसे हम बोलते हैं ना, हमें अल्ट्रा रेडिएशन होती है। ये जितना ऊपर जाओगे ना, ये आपकी जो क्रिस्टल 26 हो गया, 27 मेगा, तो ये सबसे ज़्यादा आपको तंग करता है। रेडिएशन होती है, जैसे अब फ़ोन आपने बॉडी के लिए भी है रेडिएशन। अभी 26 है ना, तो अभी तो 1800 में काम हो रहा है, तो अभी चलेगा। अभी ये फ़ोन में इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि 26 है, 2600 आने में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जब ये 1800 की जगह ये 2600 में या 3000 में चले, तब ये अपनी फ्रिक्वेंसी का फ़ोन में से क्रिस्टल का सिस्टम चेंज करेंगे।
आपका फ़ोन का डेड का और नेटवर्क का कनेक्शन होता है। क्रिस्टल के सिंबल हैं, ये क्रिस्टल का इमेज है। क्रिस्टल का आपका सिंबल आ गया। तो जब आप लेआउट चेक करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो दिखाएगा सिस्टमेटिक का डायग्राम में, हाँ, ये जो डायग्राम में दिखाएगा तो ये आपका क्रिस्टल को इंडिकेट करता है। जब इसमें आप स्टडी करोगे बोले क्या क्या लिखा हुआ है, ये जो ऐसे बना हुआ एक कॉयल हो गया। और कैप्स्टर को ना बहुत बार ये एल से भी इंडिकेट करते हैं। वे एल लिखे होंगे। हाँ, कैप्स्टर को ना सी रेजिस्टेंस तार हो गया, कैप्स्टर को एल से इंडिकेट करते हैं। सारे दी शॉर्ट नाम है सर जी इन्होंने। ये इनके शॉर्ट नेम में इंडिकेट जिन्होंने जैसे जैसे इन्वेंशन किए होते हैं ना उसके नाम साइंटिफिक ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। अगर 900 में नहीं चल रहा, 1800 में नहीं चल, 1900 मेगाहर्ट्ज़ में नहीं चल रहा, तो ये आईसी ख़राब है आपकी, तभी नेटवर्क सेक्शन हो गया, नेटवर्क आईसी होगी। इस चीज़ को भी स्टडी करोगे तो आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा आज के फ़ोनों में। जैसे CPU है, पावर आईसी है सॉरी, तो पावर आईसी ख़राब होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, चार्जिंग की प्रॉब्लम, ऑडियो सर्किट और कंट्रोल सर्किट, यानी फ़ोन ऑन नहीं होगा, साउंड नहीं चलेगा, सिम नहीं चलेगा। CPU एक सबकी लाइन आप देखोगे ना तो एक बार पावर और CPU की कनेक्शन, आप CPU देखो, डैमेज और अनसर्ड पावर ऑन फेलियर, नो नेटवर्क, नेटवर्क नहीं आएगा, ऑन नहीं होगा, डिस्प्ले भी नहीं आएगी, सिम भी नहीं उठाएगा। सारा लास्ट में ना CPU कंट्रोलर होता है, इस आईसी पे सब जाएगा, सबकी कनेक्शन जाएगी। जैसे आजकल आपको होता है एक UMC है, एक पावर है, एक आपका CPU है, तीनों एक साथ ही दिखते हैं बोर्ड पे। हाँ जी। EMC के साथ आपका पावर, पावर का काम है कि 2.8 और 1.8 BCQ भेजता है आपको EMC को, ठीक है। वो पावर नज़दीक है, वो EMC को, अगर EMC को प्रॉपर वोल्टेज नहीं जा रही तो EMC काम नहीं करेगा, फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। जैसे आप लोग सप्लाई पे चेक करते हो सर पावर नहीं ले रहा, यानी पावर की दिक्कत होती है। तो पावर ले रहा है फिर आके छोड़ता है किसी रेटिंग पे, हाँ पावर तो जा रहा है लेकिन EMC को वोल्टेज नहीं हो रही, EMC से डैमेज हो सकती है। तो ऐसे करके सब इंटर रिलेटेड है, तभी आपको लेआउट है ना, या ये लेआउट पढ़ोगे ना इसका तो ये कंपोनेंट डायग्राम हो गया। हाँ जी। ये ऐसी चीज़ ना उसमें नहीं मिलेगी मोबाइल में, इसमें ऐसा वाला नहीं मिलेगा। उसमें मिलता है सीधा सिम कार्ड प्रॉब्लम, उसने सिम कार्ड की लाइन बता दी, और हम यही करते हैं ना, हैं। उसके लिए फिर दोनों चीज़ खोलनी पड़ेगी आपको। ये पुर्जों का जैसे इसमें बनाया ना कि अब ये PF है और ये आपका नेटवर्क ऐसे, ये बड़ा ऐसे लेते हैं, ये बोर्ड आ गया सेम है ना, ये बोर्ड का कंपोनेंट लेआउट ये आ गया। अभी IC हो गया N801 कर दिया, इस IC का नाम इन्होंने कंपोनेंट लेआउट में 801 कर दिया। अब यहाँ पे 4 पुर्जे नीचे, ये चारों पुर्जों के RR करके रेजिस्टेंस के नंबर दे दिए। एक भी कोई भी पुर्जों का नाम नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने, जितने में रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, डायोड हो, सबका इस पर कोडिंग की होगी नाम से।